हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और ये आपके लिए हमारा YouTube चैनल बिल्कुल बहुत ही सरल लैंग्वेज में और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं और MCQ क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा और आपको भी लगेगा कि सांख्यिकी में आपके लिए कितना आता है। ओके, चाहे आप बीकॉम क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, चाहे TGT की तैयारी कर रहे हो, PGT की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और इसमें बहुत अच्छी बुक्स से छांटे गए आपको MCQ को लेकर के आए हैं और ये बीकॉम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए कि कौन कौन से जो MCQ हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर मैं बता दूं, हम पहले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और यहां थोड़ा सा टाइम हम आपको भी देंगे सोचने का, समझने का, और अपने माइंड में क्लिक कीजिएगा। और इस जो क्रम है इस वाली वीडियो में आपके लिए काफ़ी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो सांख्यिकी में अध्ययन होता है। भैया किसका होता है ये आपके लिए बताना है। तो सांख्यिकी में अध्ययन जो होता है वो पहले नंबर पे होता है समूह का, दूसरे नंबर पे है व्यक्तिगत इकाइयों का। अब थोड़ा माइंड में आपको भी सोचना होगा कि समूहों का अध्ययन होता है या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, समूहों व व्यक्तिगत दोनों का होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, सांख्यिकी के बारे में जिसने अभी तक ना देखा हो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहां से जो वीडियोस बनी हुई हैं सांख्यिकी की वो देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से वो वीडियोस बनाई गई हैं, उनमें सारे MCQ भी आपके लिए मिल जाएंगे। और अगर कोई भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज चाहते हो तो बीकॉम पार्ट 1 की जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर समूहों का है। मैंने वहां पर समझाया है कि सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है या समूहों में अध्ययन करती है, ये पर्सनल इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि सांख्यिकी अध्ययन करती है केवल संख्यात्मक तथ्यों का, केवल गुणात्मक तथ्यों का, संख्यात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और यहां पर मैं बताऊं कि सांख्यिकी केवल गणना तथा माध्यों का विज्ञान है, ये बाउले ने कहा था। तो यहां पर केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही ये अध्ययन करती है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांख्यिकी का महत्व है अर्थशास्त्र में है, आर्थिक नियोजन में है, शासन प्रबंधन में है, उपरोक्त सभी में है। ये तो आप समझ ही गए होंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए कि इसका आंसर कौन सा है, डी वाला है। और इसका जो डी है उपरोक्त सभी है। सांख्यिकी कई विषयों से संबंध रखती है, ये विशेषताओं में हमने शुरू में समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी का नहीं है, यानी कार्य नहीं है। कौन कौन सा नहीं है भैया? देखो, पहला है तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना। जो सांख्यिकी है वो तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करती है या नहीं करती है, ये आपको अपने माइंड में सोचना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये करती है। ओके, तथ्यों का निश्चयात्मक प्रदान करना ये भी है, पूर्वानुमान लगाना ये भी है, नीति निर्माण में कोई लाभ ना होना बस ये नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी वाला होगा। और इस तरह 4 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें में कह रहा है सांख्यिकी में समंकों के प्रति अविश्वास के कारण हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भैया। क्या है? अनुपयुक्त तुलना, अभिनति, त्रुटिपूर्ण निर्वचन और उपरोक्त में से सभी। जब किसी क्वेश्चन का आंसर सभी में दिया हुआ हो तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया करो, क्योंकि देखा करो कि अगर इनमें से अब 2 क्वेश्चन अगर हैं दो जो ऑप्शन हैं वो अगर कहीं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है उपरोक्त सभी वाला ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो डी वाला है। ओके, 5वां है छठा है सांख्यिकी है क्या है भैया? विज्ञान है, कला है, विज्ञान व कला दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। तो सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है या विज्ञान व कला दोनों है और दोनों के गुण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। अगला कह रहा है सांख्यिकी का लक्षण है। लक्षण माने विशेषता है। समंक गुणात्मक रूप से व्यक्त किए जाते हैं, समंकों का व्यवस्थित ना होना, समंकों का पूर्व निश्चित उद्देश्य का ना होना, समंक तथ्यों के समूह होते हैं,
तो इसमें जो विशेषता है वो आपके अनुमान के आधार पर क्लियर हो चुकी है। जो समंक होते हैं वो तथ्यों के समूह होते हैं, ये वाली है। और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है ये भी हो, लेकिन गुणात्मक नहीं संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जाते हैं तब ये सही होता। तो सातवें का जो सही आंसर है वो कौन सा है? डी है। आगे है आठवें में समंक बनते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो प्रिंट है वो आगे का हो सकता है अगले पेज पे पहुँच गया हो, लेकिन समंक बनते हैं मैं चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ए नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है एकल संख्या द्वारा, बी नंबर पे होता है एकमात्र निरपेक्ष वर्णात्मक तथ्य द्वारा, सी वाले में सजातीय तथ्यों व संख्याओं के समूह द्वारा, और डी वाले में संख्याओं के समूह द्वारा। तो आठवें का जो सही क्वेश्चन रहेगा वो हमारा सी नंबर का रहेगा। यानी इसका जो सही आंसर है वो है सजातीय तत्वों का और संख्याओं के समूहों द्वारा। यानी जो समंक बनते हैं वो सजातीय से बनते हैं। सजातीय का मतलब है कि इसमें एक सेकंड, सजातीय का मतलब है कि एक जैसे, जैसे अगर कक्षा 5 के बच्चों पर अध्ययन किया जा रहा है तो 5 के ही सारे बच्चे होने चाहिए। अगर कक्षा 10 के बच्चों का अध्ययन हो रहा है तो सब में 10 ही स्ट्रेंथ के बच्चे होना चाहिए, स्टैंडर्ड के बच्चे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th में कह रहा सांख्यिकी का तात्पर्य है, यानी सांख्यिकी का कोई ना कोई इनमें से मतलब है। अब कौन सा मतलब है वो हम देखते हैं। क्या है? केवल तथ्यों के संख्यात्मक विवरण? जी नहीं, इतना ही नहीं है भाई, और भी है। केवल सांख्यिकीय रीतियां? जी नहीं, जिसमें केवल लग गया वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांख्यिकी में आपने देखा बहुवचन के उसमें भी प्रयोग की जाती है। तो केवल वाले तो कतई हटा दो भाई यहाँ से। समंक तथा सांख्यिकीय रीतियां, हाँ ये आते हैं। सांख्यिकी में समंक तथा सांख्यिकीय रीतियां, और कहीं अगर यहाँ होता उपरोक्त में थे सभी तो कुछ सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और सीधे इसमें लगाएंगे समंक तथा सांख्यिकीय रीतियां। ये सी वाला जो आंसर है वो कैसा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कह रहा है? सांख्यिकीय विधियों के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है किसका? जीव वैज्ञानिकों का, गणितज्ञों का, अर्थशास्त्रियों का, उद्यमियों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। और ये कई बार क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है और बाकी बीकॉम के जो एमसीक्यू आए हैं उनमें भी आया है। तो 10वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सांख्यिकी में गणनाएं ज़्यादातर होती हैं, तो गणितज्ञों का साथ यहाँ पर रहा है। गणितज्ञों का योगदान सबसे अधिक आपको सांख्यिकी के लिए मिला हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 में सांख्यिकी के प्रमुख उद्देश्यों हैं। सांख्यिकी के कौन से भाई प्रमुख उद्देश्य हैं? ओके, एक सेकंड के लिए। सांख्यिकी के प्रमुख उद्देश्य, तो यहाँ पहला उद्देश्य है वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करके उनकी भूतकालीन तथ्यों से तुलना करना। यानी इस समय जो डेटा आ रहा है इसका प्राचीन काल के जो समय में जो समंक रहे हैं उनसे तुलना करना। बी नंबर पे है भूतकालीन तथ्यों का विश्लेषण करना। विश्लेषण करते हैं बारीकी से अध्ययन करने के लिए, यानी जो प्राचीन समय में बीते हुए समय में जो हमारे समंक लिए गए थे उनका अध्ययन करना। सी में कह रहा है वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों के कारण एवं भावी प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना, और उपरोक्त में से सभी। तो मैंने आपके लिए बताया था कि जहां कहीं पर डी वाला ऑप्शन आए उसको बहुत ध्यान से देखना। तो लगभग में ये देखिए भूतकालीन तत्वों का तुलना होता है, विश्लेषण भी होता है, कारणों एवं भावी प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी वाला होगा। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। और 12वें में कह रहा है कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित दिग्गजों का योगदान अद्वितीय रहा है। किसका रहा है भाई? बाडिंगटन, बाउले एवं किंग का, गास, लाप्सेस, बर्नौली का, फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल पियर्सन, रोनाल्ड फिशर का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां। आप देखते हो कि बहुत सी परिभाषाएं हैं जो इनमें से कुछ लोगों की दी हुई हैं, और सांख्यिकी अगर वास्तव में आपने पढ़ी है तो देखिए जो फिशर का आदर्श सूचकांक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल पियर्सन की सहसंबंध की विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्ल पियर्सन ने और भी कई चीज़ों की यहाँ पर गणना का सांख्यिकी में सिखाई है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा। फ्रांसिस गाल्टन है, कार्ल पियर्सन है और रोनाल्ड फिशर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हैं। 13 नंबर के लिए सॉल्व करेंगे, और इसमें कह रहा है सांख्यिकी विधियां निम्नलिखित में क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं।
पूर्ण विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक, जीव विज्ञान और ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में। तो 13वें वाले में आप समझ चुके होंगे कि कौन सा इसका आंसर है। 13वें में इसका आपको ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपको क्लिक करना है और यहाँ से सांख्यिकीय विधियाँ जो हैं मोस्टली प्रयोग की जाती हैं। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है समंकों का प्रस्तुतिकरण निम्न स्वरूप में किया जाता है। सारणियों में किया जाता है, आरेखीय चित्रों में किया जाता है, बिंदु रेखीय स्वरूपों में किया जाता है, उपरोक्त में से सभी में किया जाता है। तो अब उम्मीद है 14वें का आप अंदाजा लगा चुके होंगे और वो सही आंसर है डी वाला। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी में इनका जो है प्रदर्शन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है समंक क्या कर सकते हैं? कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, कुछ भी नहीं सिद्ध कर सकते हैं, ना कुछ सिद्ध कर सकते हैं और ना किसी तथ्य का खंडन कर सकते हैं। वे केवल साधन मात्र हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट है ये। समंकों के बारे में अक्सर इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये सी नंबर है, ये साधन मात्र हैं। समंकों से क्या होता है, किसी भी तथ्य और घटना का अनुमान लगाया जाता है और उसी के आधार पर रिजल्ट दिए जाते हैं। 16वें नंबर पे कह रहा है सांख्यिकी में समंकों के प्रति अविश्वास के क्या कारण हैं? भाई कौन कौन से कारण हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वीडियो हमारे यहाँ अपलोड है, बहुत अच्छी है। अविश्वास के कारण कई सारे हैं जिनमें से आपके लिए सबके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए बताऊँ, यहाँ पर एक कारण कोई इन्होंने दे दिया होगा, उसी के लिए पूछ रहे हैं। केवल सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता, समंकों में शुद्धता की छाप ना होना, केवल सांख्यिकी में विशेष योग्यता का अभाव होना। यार इनमें से तो कोई नहीं लगा और लास्ट में कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो डी ही है आंसर। ओके, 16 का आप डी क्लिक कीजिए, डी आंसर इसका सही है। अगले 17वें में कह रहा है समंकों से निम्न स्थिति में सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ना उन पर अत्यधिक विश्वास करके, उन पर अविश्वास करके, उनका कुशलतापूर्वक एवं साविवेक निर्वचन करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप समझ चुके होंगे कि जो सबसे बड़ा है। और हाँ ये भी है, उपरोक्त में से सभी के साथ दिया होता है तो उसको देखा करो, या जो सबसे लंबा आंसर दिया हुआ हो। कभी कभी मोस्टली हमने देखा है कि वो भी ठीक होता है, ये तुक्का लगाने के तरीके हैं। तो 17वें का जो सी है वो कैसा है, करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है अध्ययन की दृष्टि से सांख्यिकी के क्षेत्र यानी विषय सामग्री में सम्मिलित है। मैंने खूब पढ़ाया है सांख्यिकी की विषय सामग्री, जिन स्टूडेंट ने ना देखा हो तो वो देख लें। और 18वें क्वेश्चन में सांख्यिकी की विषय सामग्री में हमने सांख्यिकी की रीतियों को भी शामिल किया था, व्यावहारिक सांख्यिकी को भी शामिल किया था, व्यावसायिक सांख्यिकी को भी शामिल किया था। ये दो पार्ट थे, व्यावहारिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है अब आप समझ चुके होंगे कौन सा है, उपरोक्त सभी है। 19वें में कह रहा है सांख्यिकी का जन्म प्राचीन काल में निम्न में से किस रूप में हुआ था? भाई कौन से रूप में हुआ था? राजा का विज्ञान, नेता का विज्ञान, प्रजा का विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो इसका तो बिल्कुल बहुत ही सरल है। पहला चैप्टर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसमें लिखा हुआ है कि सांख्यिकी प्राचीन काल से ही प्रचलित है और राजा महाराजा इसका प्रयोग अपनी जनता के लिए, जनता की गिनती के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए करते थे। तो ये राजा का विज्ञान होगा। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि वर्तमान स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1749 में किस विद्वान ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जो इस तरह के प्रश्न हैं वो मोस्टली रख दिए जाते हैं। तो इसका मैं बताऊं कि गाटफ्राइड एकेनवाल हैं पहला वाला, और कार्ल पियर्सन ने तो बाद में किया था, रोनेल्ड ने भी बाद में किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने भी बाद में किया था। तो सबसे पहले गाटफ्राइड एकेनवाल ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, 21 में कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा वर्तमान स्टैटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के विद्वान गाटफ्राइड एकेनवाल ने कब किया? आप देखो उस ऊपर वाले का जो आंसर है इसी में सबसे पहले दे दिया है। तो 1749 लिखा हुआ है। ओके, तो ये आप रट लीजिएगा, सन 1749 में। तो 21 का आपका बी जो क्वेश्चन है, सॉरी बी ऑप्शन है, वो कैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों का क्रम है। समंकों का विश्लेषण, समंकों का संग्रहण, समंकों का निर्वचन, समंकों का
प्रस्तुतिकरण। तो जिस बच्चे ने समंक के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा वो इसका आंसर आराम से दे देगा कि सांख्यिकी की विभिन्न जो रीतियों का क्रम है वो समंकों के विश्लेषण में है। विश्लेषण कहते हैं बारीकी से अध्ययन के लिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 23वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 23वें क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई मूल्य निर्धारण, बाजार अनुसंधान, विनियोग नीति एवं किस्म नियंत्रण से संबंधित समंकों का विश्लेषण सांख्यिकी की किस विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। फिर से मैं बताऊं कि मूल्य निर्धारण, बाजार अनुसंधान, विनियोग नीति एवं किस्म नियंत्रण से संबंधित समंकों का विश्लेषण सांख्यिकी की किस विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो सांख्यिकी की जो विधियां हैं उनमें आपको यहाँ पर समझना होगा कि कौन कौन सी सांख्यिकी विधियां थी, बस उसी का आप यहाँ पर लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप देखिए ध्यान से, कौन कौन सी है। मूल्य निर्धारण है, बाजार है, विनियोग है, ये सब व्यापार से संबंधित है, तो व्यावहारिक सांख्यिकी तो होगी नहीं, और सांख्यिकी की रीतियां भी नहीं होगी। व्यावसायिक सांख्यिकी करेक्ट यहाँ पर आएगी। तो इसका सी वाला आंसर सही है, उपरोक्त दो में से कोई नहीं है। तो इसका सी आंसर कैसा है, करेक्ट है। ओके, अगला देखते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में कह रहा है सांख्यिकी में उपलब्ध प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन, पूंजी, राष्ट्रीय एकल उत्पाद, राष्ट्रीय आय आदि से संबंधित समंकों का विश्लेषण किया जाता है। ए पॉइंट में कह रहा है शासन प्रबंधन हेतु, बी में कह रहा है आर्थिक नियोजन हेतु, सी में कह रहा है व्यावसायिक प्रबंधन हेतु, और डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का करेक्ट आंसर आपको पता चल चुका होगा कि करेक्ट आंसर है आर्थिक नियोजन। ओके, आर्थिक नियोजन में ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 25, और 25 क्वेश्चन में कह रहा है, देखो इसमें उपरोक्त सभी दिया हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला कह रहा है सांख्यिकी का कार्य होता है तथ्यों को सूक्ष्म और सरल रूप में प्रस्तुत करना, बिल्कुल कार्य है। नीति निर्धारित करने में पथ प्रदर्शन कार्य करना, बिल्कुल है। दो या दो से अधिक तथ्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना, बिल्कुल है। तो सभी हो गए। तो इसका जो सही आंसर है, जैसा कि हमने बताया कि डी वाला ध्यान से देखना, तो वो सही है। अगला है सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, टीजीटी पीजीटी में भी आता है, और इसके साथ साथ ये जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और सांख्यिकी जिस जिस क्लास में है तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये परिभाषा दी थी, सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है, और बहुत ही सरल परिभाषा दी थी, और ये दी थी महोदय बावले ने। सांख्यिकी गणनाओं तथा माध्यमों का विज्ञान है। तो ए वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 27 लेते हैं, और कह रहा है इसमें सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर किया जा सकता है। अविश्वास का मतलब समझ रहे हो, सांख्यिकी कभी कभी भ्रम पैदा करती है, ठीक है, ये आता भी है लिखने के लिए, और इसका मैंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिया है। मैंने ये दिया है कि एक फैक्ट्री है, कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट है वो लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट है। दूसरी कंपनी है, उसका प्रॉफिट हमेशा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी एक का डाउन हो रहा है और दूसरे का अप हो रहा है, लेकिन जिसका अप हो रहा है उसका औसत लाभ कम आ रहा है। तो सांख्यिकी कह रही फिर भी जो डूबती जा रही है कंपनी वही अच्छी है, क्योंकि उसका औसत लाभ ज़्यादा आ रहा है निकल करके, लेकिन जबकि हकीकत में जो कंपनी उठ रही है तो उसके लिए अच्छा बताना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे तथ्य निकल करके आते हैं सांख्यिकी में जिनसे भ्रम पैदा होता है, तो अविश्वास भी होता है। तो किस तरह से अविश्वास को दूर किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके लिए मिले हुए हैं, और 27 के चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, और इसका आंसर जो है डी में आप देख रहे हैं सभी लिखा हुआ भी है। ओके, देखो जब टाइम कम रह जाए तो फिर इस विधि का हमारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना उपरोक्त सभी, ठीक है। देखो इसमें कौन से होता है, अविश्वास को कैसे दूर करोगे, सांख्यिकी के अपर्याप्त ज्ञान द्वारा, बिल्कुल भाई पूरा ज्ञान ले लोगे इसे दूर कर दोगे। सांख्यिकी के पर्याप्त ज्ञान द्वारा, अच्छा, विश्लेषण की उचित विधि के प्रयोग के द्वारा। अब देखो दो तो कते करेक्ट हो गए, ये वाला और ये वाला, तो डी वैसे ही हो जाएगा फिट। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, डी ही है। अगला है 28 में सांख्यिकी का सैद्धांतिक पक्ष है, बहुत सही। सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पर आपको क्लियर करके बताना है कि विज्ञान है, कला है, या समंक है, कौन सा है। कला एवं विज्ञान दोनों हैं। अरे भाई सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों जरूर है, और सबसे ज़्यादा गलती इसी को लगाने में होती, जबकि ये इसका सही नहीं है। सैद्धांतिक पक्ष जब वो पूछ रहा है तो विज्ञान कहलाएगा। 28 का ए होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 29। इसमें कह रहा है
कि व्यावहारिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में, कृषि संबंधी समंकों में, व्यापार उद्योगों में, उपरोक्त सभी में। तो भैया 29 का आप समझ गए होंगे, डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। और 30वें में कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी नहीं है, जनसंख्या समंक, वित्तीय समंक, प्राप्तांक और इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है ये भी। 30वें का जो आंसर आप लगाओगे वो कौन सा होगा आपके अनुसार? सी वाला। ओके, क्योंकि प्राप्तांक ही एक सुटेबल इसका आंसर है कि वर्णात्मक, निम्न में वर्णनात्मक व्यावहारिक सांख्यिकी नहीं है प्राप्तांक, यानी जो अंक आ रहे हैं निकल करके, तो उससे कोई वर्णन नहीं हो रहा है, वो तो एकदम परिणाम ही बता रहे हैं। तो कैसे लगे ये एमसीक्यू, ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।